ये आज की इस शानदार चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही भावुक और गहरी है। ये कहानी है रोहन की। कैसे उसका एक छोटा सा झूठ उसकी पूरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सच कहूं तो इस चर्चा के जरिए हम देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले और रास्ते हमारी पूरी दुनिया को पलट कर रख सकते हैं। क्या एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी बदल सकता है? जरा एक सेकंड रुककर इस पर विचार करते हैं। हम सबको अक्सर लगता है ना कि अरे छोटी मोटी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी आज की इस पूरी कहानी का आधार ही यही सवाल है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा लगने वाला झूठ इंसान के चरित्र और उसकी मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। भाग 1, रोहन की बुरी आदत, एक अच्छे बच्चे की खामी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रोहन नाम का एक लड़का रहता था। अब रोहन कोई बुरा बच्चा नहीं था, बल्कि एक तरफ देखा जाए तो वो पढ़ाई में एकदम तेज था, खेलों में शानदार था और टीचर्स का तो बिल्कुल फेवरेट था। दोस्त भी उसके बहुत सारे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसमें एक बहुत बड़ी खामी छिपी हुई थी, और वो थी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत। मतलब होमवर्क नहीं किया तो बीमारी का बहाना बना दिया, कुछ टूट गया तो छोटे भाई पर इल्जाम लगा दिया, या पैसे खो गए तो चोरी का नाम ले लिया। वो बड़ी आसानी से बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोल दिया करता था। उसकी माँ, जो कि ईश्वर को बहुत मानती थी, हमेशा उसे गहरी चेतावनी देती थी। वो कहती थी, बेटा झूठ बोलना पाप है, परमेश्वर सब देखता है। वो उसे समझाती थी कि देखो, इंसानों से तुम कुछ भी छिपा लो, लेकिन यीशु से कुछ नहीं छिपता। और रोहन का रिएक्शन क्या होता था? वो बस हंसकर बात को टाल देता था। उसे लगता था कि इतने छोटे से झूठ से भला क्या ही तूफान आ जाएगा। भाग 2, लालच और चोरी, एक मुख्य घटना। खैर, जो अब तक सिर्फ छोटे मोटे बहाने थे, वो एक दिन बहुत गंभीर मोड़ ले लेते हैं। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। स्टेप 1, रोहन के बेस्ट फ्रेंड अमन को उसके चाचा से एक बहुत ही नया और महंगा सा पेन मिलता है। रोहन की नज़र उस पर पड़ती है और उसके मन में लालच आ जाता है। स्टेप 2, लंच ब्रेक के दौरान जब पूरी क्लास बाहर होती है, रोहन चुपचाप अंदर आता है और उस पेन को चुराकर अपने बैग में छिपा लेता है। स्टेप 3, अब जब क्लास में पेन गायब होने पर टीचर पूरी क्लास से पूछताछ करती हैं, तो रोहन का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन डर के मारे वो तुरंत कह देता है, मैडम मैंने नहीं लिया। और फाइनली स्टेप 4, शक घूम फिर कर उसी अमन पर चला जाता है, जिसका असल में पेन चोरी हुआ था। सोचिए, लालच के एक छोटे से पल ने कितनी तेजी से एक ऐसे धोखे का रूप ले लिया जिसने एक बेकसूर दोस्त को ही फंसा दिया। भाग 3, डर और अपराध बोध, एक भारी बोझ। चोरी तो हो गई, लेकिन इसके बाद का जो मानसिक बोझ होता है ना, वो बहुत भारी होता है। उस रात घर में रोहन न तो ठीक से खाना खा पाया और न ही उसे नींद आई। आंख बंद करते ही उसे बस अपने दोस्त अमन का रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, और साथ ही अपनी माँ की वो चेतावनी कानों में गूंज रही थी, परमेश्वर सब देखता है। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि झूठ की असली सजा आपको कोई बाहर वाला नहीं देता, बल्कि आपके अंदर का वो गिल्ट, वो अपराध बोध होता है, जो अंदर ही अंदर आपको खाए जाता है। रात के करीब 3 बज रहे थे। पसीने से लथपथ रोहन अचानक अपने बिस्तर पर उठ बैठा और उसके मन में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सवाल गूंजने लगा। क्या सच में यीशु मुझसे नाराज हैं? जरा इस सवाल की गहराई और उस छोटे से बच्चे के डर को महसूस कीजिए। यही वो पल है जहां से ये कहानी अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचने वाली है। भाग 4, यीशु का दर्शन, बदलाव का बिंदु। उसी बेचैन रात में रोहन को एक सपना आया, जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। सपने में उसने 2 बिल्कुल अलग चीजें देखीं। एक तरफ थी एक घनी अंधेरी और डरावनी सड़क, जो उसके डर और गिल्ट को दिखा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बेहद तेज रोशनी थी, जिसमें कमाल की शांति और असीम प्रेम था। उस तेज रोशनी के बीच रोहन ने यीशु को खड़े देखा। उनका चेहरा एकदम शांत था और आंखों में केवल प्यार था। डर के उस घने अंधेरे को यीशु की रोशनी ने पूरी तरह से मिटा दिया था। सपने में ही कांपते हुए रोहन ने अपनी गलती मान ली, और तब यीशु ने उससे बहुत ही प्यार से एक शक्तिशाली बात कही, सच तुम्हें आजाद करेगा। ये रोहन के सफर का सबसे बड़ा शिखर था। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द सुने, सपने में ही उसके हाथ में वो चुराया हुआ पेन वापस आ गया और अंधेरा फिर से बढ़ने लगा।
वो इतना डर गया कि जोर से चिल्लाकर उसकी आंख खुल गई। भाग 5 सच्चाई और पश्चाताप, परिणामों का सामना करना। अब इस आध्यात्मिक अनुभव के बाद जब असली सुबह हुई तो वास्तविकता बहुत तनावपूर्ण थी। भारी मन से रोहन स्कूल पहुंचा और टीचर ने आते ही कह दिया कि आज सबके बैग चेक होंगे। अब देखिए कैसे एक भौतिक सबूत, एक छोटे से पेन ने रोहन के झूठ के पूरे महल को चकनाचूर कर दिया। जब टीचर ने रोहन का बैग खोला तो अमन का पेन वहीं पड़ा था। पूरी क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन की आंखों में आंसू थे और टीचर बेहद निराश। सच्चाई अब सबके सामने थी और छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन इसके बाद रोहन ने जो किया वो सच्ची माफी और पश्चाताप की एक शानदार प्रक्रिया है। कदम 1, स्कूल से घर जाते ही उसने रोते हुए अपनी माँ को अपनी चोरी और झूठ दोनों सच-सच बता दिए। कदम 2, वो घुटनों पर बैठा, यीशु से प्रार्थना की और अपनी गलती मानकर बदलने का वादा किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। कदम 3, अगले दिन स्कूल जाकर उसने हिम्मत जुटाई और पूरी क्लास के सामने अपनी गलती मानी। और फाइनली कदम 4, उसने अमन के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से उससे माफी मांगी। ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से सिखाती है कि सच्चे पश्चाताप के लिए सिर्फ आध्यात्मिक समर्पण काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर अपनी जिम्मेदारी लेना भी उतना ही जरूरी है। भाग 6, सत्य की जीत, एक बदली हुई जिंदगी। और आपको पता है, अमन ने रोहन को माफ कर दिया। यहीं से जवाबदेही के असली सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हुए। रोहन ने बहुत कुछ सीखा, जैसे गलती तुरंत स्वीकार करना, समय के साथ लोगों का विश्वास फिर से जीतना और हर रात कृतज्ञता की प्रार्थना करना। धीरे धीरे स्कूल के टीचर्स ने भी उसकी ईमानदारी की फिर से सराहना करनी शुरू कर दी। इस कहानी से एकदम साफ हो जाता है कि भले ही झूठ आपको कुछ पल के लिए बचा ले, लेकिन सच ही इंसान को बेहतर बनाता है और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। तो हम आज की अपनी इस चर्चा का अंत बाइबल के इसी शक्तिशाली वचन के साथ करते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:32। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भले ही हमने कभी छोटे मोटे झूठ का सहारा लिया हो, लेकिन सच्ची आज़ादी सिर्फ सच बोलने में ही है। अपनी गलती मान लेने से मन का भारी बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। अगली बार जब भी कोई मुश्किल स्थिति सामने आए तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या हम डर के अंधेरे को चुनेंगे या उस सच की रोशनी को जो वाकई हमें आज़ाद कर सकती है।